Hello everyone, my name is Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel that is Aim with Shivangi। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का ही दूसरा टॉपिक होने वाला है टिश्यू। और ये जो टिश्यू है ये इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में हम हर चीज़ को एकदम ऐसे टिप्स पे याद करके ही जाएंगे क्योंकि हम लेकर के आगे हैं आपके लिए इसको याद करने की एकदम ऐसे इंटरेस्टिंग सा द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे आपके लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। क्या आपने ये वर्ड पहले सुन रखा है? रिवाइज करिए। हाँ, याद आ गया मैम, आपने पिछले चैप्टर में बताया था कि जो सेल्स होती हैं उनका क्लस्टर ही टिश्यू कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। राइट, वेरी गुड। तो हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी टिश्यू की। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग व्हाट? सेम व्हाट? shape and function. What is same? The shape and the function. These both are same. इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल जिनका सेम शेप है, सेम फंक्शन है, उन्हीं को बोलते हैं टिश्यू। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मसल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मसल टिश्यू। कलेक्ट some more muscle tissues, एक साथ लेकर के आते हैं हम लोग कुछ और मसल। आई एम सो सॉरी, दिस इज अ मसल सेल, दिस इज अ मसल सेल। और हम लोग ढेर सारी मसल सेल्स को एक साथ लेकर के आ जाते हैं और अब ये कलेक्टिवली क्या फॉर्म करेगा? इट विल बी कलेक्टिवली फॉर्मिंग मसल टिश्यू। ये क्या हो जाएगा? मसल टिश्यू। राइट, Are you clear with the definition and with example? I hope। आगे बढ़ते हैं। टिश्यू का डेफिनेशन तो हो गई, पर इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है? इस चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। राइट, पहला हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू, दूसरा हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम प्लांट टिश्यू को पूरा कंप्लीट करें, पर प्लांट टिश्यू आपको आज यहाँ पे याद हो जाएगा, इसकी गारंटी किसने ले रखी है? मैंने। तो इसीलिए टिश्यू स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है। आप ये चैप्टर 2 सेकंड के लिए भूल जाओ और ये स्टोरी याद रखो, जो कि ऐसी है कि एक फैमिली थी। उस फैमिली में 2 मेंबर्स थे, ऑब्वियसली नहीं, उस फैमिली में 5 मेंबर्स थे। एक मदर थी, एक फादर थे और उनके 3 बच्चे थे। स्टार्ट करते हैं। एक फैमिली थी, फैमिली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पे ध्यान दो। फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 5। एक तो है मम्मी, एक है हमारे पापा, एंड मम्मी का जो फेवरेट चाइल्ड, द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ मम्मी इज अली। अली इज द फेवरेट चाइल्ड। होता है ना एक बच्चा हमेशा मम्मी का या पापा का फेवरेट, और पापा के भी 2 फेवरेट चाइल्ड हैं। टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 5। तो इसीलिए हमारे अली तो हो गया मदर का, और इनके 2 फेवरेट चाइल्ड हैं। एक का नाम फॉर एग्जाम्पल एक्स, एक का नाम फॉर एग्जाम्पल वाई, है ना, कोई नाम होगा इनका। मान के चलते हैं जो एक्स है वो जो लाइफ जीता है वो बहुत सिंपल लाइफ जीता है ना। जो सिंपल लाइफ नहीं जीते, चप्पलों में स्कूल जा रहे हैं, स्कूल तो नहीं, कोचिंग, चप्पलों में कोचिंग जा रहे हैं, सिंपल सिंपल कपड़े पहन रहे हैं, कोई शौक नहीं पाल रखे बच्चे ने। फिर आ जाता है एक बच्चा जो जैसे ये सिंपल लाइफ जीता है और दूसरा जीता है कॉम्प्लेक्स लाइफ। जो सिंपल लाइफ जीता है उसने क्वालिफाई कर लिया एक एग्जाम। कौन सा एग्जाम? PCS। उसने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया? PCS। और जो कॉम्प्लेक्स लाइफ जीता है उसने क्या किया? उसने गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं सिर्फ पूरी लाइफ, पैसे बर्बाद किए हैं और गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है जाइलम। दूसरी क्या गर्लफ्रेंड? उसका नाम है फ्लोएम। समझ पा रहे हो आप? इसकी 2 गर्लफ्रेंड्स, एक का नाम जाइलम, एक का नाम फ्लोएम। बिगड़ा हुआ बच्चा था ना, सिर्फ पैसे उड़ाना, गर्लफ्रेंड्स बनाना यही आता था, और वो भी एक नहीं 2 गर्लफ्रेंड्स बना के रखी है इसने। ठीक है, याद कर लो। ये जो स्टोरी है यही है आज के पूरे वीडियो का क्रक्स।
और अगर आपने ये याद कर ली तो आपको प्लांट टिश्यू कंप्लीट याद हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। स्टार्ट करते हैं। ये याद तो है ना आपको, रब कर सकते हैं, नहीं याद आ रहा हो तो फिर से याद कर लो बैठ करके। फैमिली, मदर, फादर, मदर का फेवरेट चाइल्ड अली, फादर की फेवरेट चाइल्ड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसने पीसीएस क्रैक किया, जो कॉम्प्लेक्स था उसने 2 गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं। बस यही चल रहा है पूरी फैमिली में। यही फैमिली है जिसकी मदद से हम याद करने वाले हैं प्लांट टिश्यू, राइट। स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू जो फैमिली है ना उसका नाम है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट्स हमने सीखा, पहला मदर, दूसरा पापा। एम फॉर हम याद कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और पी फॉर हम याद कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यस, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड फेवरेट था मदर का? कौन सा चाइल्ड फेवरेट था भाई, याद तो करो। अली, यस राइट। एपिकल, ए फॉर एपिकल, एल फॉर लैटरल एंड आई फॉर इंटर कैलरी। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ये है अली का फुल फॉर्म, यानी मदर के 3 फेवरेट चाइल्ड, सॉरी मदर का 1 फेवरेट चाइल्ड अली, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पप्पा को कौन से फेवरेट चाइल्ड थे? 2 फेवरेट चाइल्ड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, परमानेंट टिश्यू, ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 पार्ट्स, PCS, P फॉर पैरेन्काइमा, C फॉर कोलेन्काइमा, S फॉर स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट्स, 2 गर्लफ्रेंड्स, कौन सी? जाइलम, दूसरी फ्लोएम। आई होप आपको ये पूरी टेबल उस टेबल से समझ में आ गई है जो हमने फैमिली चार्ट बनाया था, उसे ये चार्ट आपको कंप्लीटली समझ में भी आ गया है और याद भी हो गया है। अब प्लांट टिश्यू में हमने दोनों पढ़ लिया है, अब हम पढ़ लेते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, रब कर लेते हैं इसको। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड व्हाट इज दिस परमानेंट टिश्यू? सबसे पहले तो याद रखो कि जो फैमिली होती है उसमें जो मदर होती है वो एक और स्पेशल काम कर सकती है। वो क्या है? वो बर्थ करा सकती है बच्चों का, राइट। चाइल्ड बर्थ कौन करा सकता है? मदर। इसी तरीके से प्लांट्स में भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवीजन में हेल्प कर रहा है, राइट। तो यहां पे लिख लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड, और इसके पास क्या नहीं है? डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, राइट। इनके पास कैपेसिटी टू डिवाइड नहीं है, पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास तो है। समझ में आ गया? फिर इसकी जो सेल वॉल होगी, क्योंकि हमें मल्टीपल डिविजन्स करवाने हैं, तो इसकी जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी। यहां पे याद रखो, थिन सेल वॉल, है ना? समझ में आ रहा है? यहां की जो सेल्स होंगी वो सिंपल सेल्स होने वाली हैं, सिंपल सेल्स। क्योंकि भाई आपको सोचो ना, जो मल्टीपल डिवाइड कर रहे हैं, नई नई सेल्स बन रही हैं, वो बेचारी अभी कहाँ स्पेशलाइज्ड सेल्स थोड़ी ना होंगी, कोई सिंपल सेल्स होंगी, कोई खास स्पेशलाइजेशन इनके पास नहीं होगी। उसका उल्टा इधर आ जाओ तो यहाँ पे क्या होगी? थिक सेल वॉल। ज्यादातर केसेस में इसमें थिक सेल वॉल होती है, थिन भी होती हैं, दोनों होती है, पर थिक ज्यादा होती है, राइट। फिर आ जाते हैं यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाएंगी पर्टिकुलर काम के लिए। यहां पे क्या होगा? वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, एब्सेंट होंगे हमारे वैक्यूल्स।
यहां पे क्या होंगे, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आई पूरी टेबल? अब आप सोचो कि वैक्यूल्स का क्या काम था। वैक्यूल्स याद आ रहा है ना, सेल में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ज्यादा स्पेस लेता था प्लांट्स में, प्लांट्स की रिजिडिटी और टर्जिडिटी में, है ना, काम आता था। अब भाई आप खुद सोचो, जो चीज रिजिडिटी और टर्जिडिटी में काम आ रही है वो सेल डिवीजन के टाइम पे एक प्रॉब्लम ही तो है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, मल्टीपल डिविजन। और जो चीज रिजिड है, टर्जिड है, वो सेल डिवीजन को उतनी आसानी से होने नहीं देगी। इसी वजह से वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक में, परमानेंट में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जो होती है हमारी थिन होती है, इसमें थिक होती है। इसके पास कैपेसिटी टू डिवाइड है, इसके पास कैपेसिटी टू डिवाइड नहीं होता है। इसमें सिंपल सेल्स पाई जाती हैं और इसमें परमानेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल डिवाइड करेगा वो सिंपल सेल्स बनाएगा और धीरे धीरे जब ये सेल्स ग्रो करेंगी और वो एक स्पेशल फंक्शन के लिए काम करने लगेंगी। अगर आपको पता हो तो हम आपको बता दें, नहीं पता हो तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, ये फर्दर आगे चल करके यही बनते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज। राइट, रिवाइज कर ले। प्लांट टिश्यू के दो पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कैपेसिटी टू डिवाइड, जल्दी डिवाइड करने में हेल्प करेगा। परमानेंट टिश्यू क्या करता है, कैपेसिटी टू डिवाइड नहीं होती है। इसके पास क्या होती है, थिन सेल वॉल, उसके पास क्या होती है, थिक सेल वॉल। इसके पास क्या होती है, सिंपल सेल्स, उसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसके पास वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, उसके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्स डेवलप कर चुकी हैं और अब वैक्यूल्स का काम जरूरी है ना। प्लांट्स को क्या चाहिए, स्टिफनेस। मैंने बता रखा था, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हमारी और आपकी तरह। हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसलिए हमारे पास उतना जरूरत नहीं है कि हम स्टिफ रहें या फिर स्ट्रांग रहें, नहीं, हमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, उनको क्या चाहिए, उनको स्टिफ नेचर चाहिए, उनको एक जगह पे खड़े रहना है। इसीलिए उनके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्योंकि उनको डिवाइड नहीं करना है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को और अच्छे से समझते हैं। भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैम वही है ना जिसके पास हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जो मदर थी उसका फेवरेट चाइल्ड कौन था, अली, उसी के बारे में आप बात करिए ना। राइट, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, एपिकल है ना, अली, लैटरल, सब कुछ स्टोरी में है, इंटरकैलरी। समझ में आ गया? अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस एपिकल, फिर हम समझेंगे लैटरल और फिर हम समझेंगे इंटरकैलरी, एक एक करके। सबसे पहले एपिकल। ये एपिकल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। एपिकल यानी एपिक्स। एपिक्स क्या होती है, टिप। प्लांट्स की जो टिप होती है ये वहीं पे प्रेजेंट होता है और ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट्स की। समझो, ये रहा मान लो फॉर एग्जांपल हमारा प्लांट और ये रही उसकी टिप। टिप्स पे प्रेजेंट होता है क्या, एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या ग्रोथ में, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ लेंथ बढ़ाने पे फोकस करता है ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम। क्या काम है इसका, पहले तो आप लिख दो, कहां पे प्रेजेंट होता है, टिप्स पे प्रेजेंट होता है ऑफ रूट्स एंड शूट्स। कहां पे, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, चलो इसको बाद में देखते हैं, इसी को देख लेते हैं। और ये कैसे, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है, ठीक है, लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है बेसिकली। इस ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जो ग्रोथ लेंथ की होती है ना प्लांट्स में, उसी को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब आपको समझ में आ गया ये कहां पे प्रेजेंट होता है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है,
प्राइमरी ग्रोथ भी इसको कहते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ में है भी हेल्प करता है। आते हैं लैटरल मेरिस्टेम पे। तो मैम आपने बता दिया कि एपिकल मेरिस्टेम तो यहाँ पर टिप्स में प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एग्जैक्टली ये प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट के हर पार्ट में, रूट्स में, शूट्स में। पर ग्रोथ कैसी करवाता है? ये ग्रोथ करवाता है गर्थ की ग्रोथ। व्हाट इज दिस गर्थ? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, अच्छे से खाना पीना खा रहा है और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसका क्या बढ़ेगा? गर्थ बढ़ेगी भाई, वो फैल जाएगा चारों तरफ से। समझ में आ रहा है? तो ये जो चारों तरफ से फैलना है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग गर्थ। ताकि जैसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है वो ऐसे ऊपर या नीचे की साइड होगी सिर्फ, पर जो सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली है हमारी, वो गर्थ में जो ग्रोथ होती है वो चारों तरफ से होती है। मतलब बच्चा आगे पीछे ऊपर, लेंथ में नहीं, बाकी हर तरफ से ग्रो कर रहा है, राइट? तो यहां पे क्या होने वाला है? बेसिकली प्रेजेंट कहां होती है? प्रेजेंट इन, ये भी रूट्स और शूट्स में प्रेजेंट है। रूट्स अगर मोटी हो रही हैं, शूट्स अगर मोटी हो रही हैं, तो उसमें किसका रिस्पॉन्सिबल है? लैटरल ग्रोथ का। ये क्या इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज द गर्थ, है ना? गर्थ समझ में आ गया आपको? फिर आ जाएगा यहां पे, ये कौन सी ग्रोथ का पार्ट है? सेकेंडरी ग्रोथ। ये कौन सी ग्रोथ है? सेकेंडरी ग्रोथ। आई होप आपको अच्छे से एपिकल और लैटरल समझ में आ गया है। और अब बच्चों को प्रॉब्लम होती है थोड़ा इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, पर हम किस लिए हैं? हम आपको यही समझाने के लिए तो आए हैं, ठीक है? समझते हैं और आपको बता दें, सबसे इजी वही है, लैटरल मेरिस्टेम, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सबसे पहले ये रही एक स्टिक, जो कि बैम्बू की मान लो या फिर आप मान लो शुगर केन की, और ये हम लेकर के आए हैं ताकि आपको डांट डांट के हम सिखा सके। नहीं, मजाक कर रहे हैं। ये बेसिकली एक स्टिक है जिससे हम सीखने वाले हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है। ये हमारी जो नोड्स हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये जो पार्टीशन दिख रहा है ना आपको, ये नोड्स हैं, आपने देख रखा होगा। और यहीं से हमारी लीव्स वगैरह कभी कभी निकल आती हैं। ये नोड्स हैं और इनकी बीच की जो स्पेस है, ये भी नोड है। इनकी जो बीच की स्पेस है ये है इंटर नोड, ठीक है? अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो इस इंटर नोड की लेंथ को इंक्रीज करता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इंटरकैलरी, इंटर नोड क्या इंक्रीज करेगा? इंटर नोड्स की लेंथ को। यहां लिख लो, इट इंक्रीजेस द ग्रोथ, सॉरी द लेंथ, या फिर आप लिख लो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटर नोड्स। responsible for the growth of internodes। आपको पता है जो बायोलॉजी के एग्जाम होता है ना, उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा और साथ में ये डायग्राम बना दिया, तो आप टीचर को तो मतलब डायग्राम देख के उसको पता है कि आपको पता है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और वो फटाफट ऐसे मार्क्स देगा और निकल जाएगा। कि उसके लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा। 2 लाइन लिखा, एक डायग्राम बनाया, फिनिश, राइट? तो आई विल सजेस्ट यू कि छोटे छोटे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम्स बना दो कहीं कहीं पे, तो वो शायद एक पॉजिटिव है ना इंटरप्रिटेशन देगा आपके बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। आपको सारे के सारे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू, राइट? सो रब कर देते हैं। जो हमारा परमानेंट टिश्यू था, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट? परमानेंट टिश्यू कौन कौन सा? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके कौन कौन से पार्ट थे? याद करो, कौन से एग्जाम निकाला था उसने? पी, सी एंड एस, ठीक है? पी फॉर पेरेन्काइमा,
C for collenchyma. S for sclerenchyma. समझ में आ गया? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैम कैसे कैसे नाम है, तो बड़े डरावने डरावने हैं। नाम डरावने हैं पर इनके काम डरावने नहीं है, ये बहुत ईजी है याद करने के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों टाइप्स को, राइट? तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें, मैंने अभी अभी ये नया YouTube चैनल खोला है, तो बहुत लोगों से मैंने रिव्यूज़ भी लिए इसके, और उन्होंने बस बोला कि आपका जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है। आपको बता दें, ये चैनल मैंने ऐसे सोच के नहीं खोला था, मैंने बेसिकली ये बोर्ड ले रखा था एक वीडियो शूट करने के लिए, 1-2 मिनट का एक ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए मैंने ये बोर्ड ले रखा था। 1-2 मिनट का बस हमें डेमो बनाना था, उसके बाद पोस्ट करना था, पर उसी के चक्कर में मैंने लिया था ये, और फिर मेरा मूड हो गया कि मैं एक बार ट्राई करते हैं, पढ़ा करके देखते हैं। उसके बाद से ही ये बोर्ड अभी हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम जल्दी ही इसको चेंज कर लेंगे। फिलहाल आप इससे मैनेज करने की कोशिश करिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले पैरेन्काइमा, हम लोग यहाँ पे पैरेन्काइमा पहले अच्छे से समझ जाते हैं। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, ये बेसिकली आपके याद रखो, पहला तो आप ये याद रखो डिफरेंस कि ये इंटर सेल्यूलर स्पेसेस ठीक है। यहां पे लिख लो लार्ज, कहां लिखे यार, कोई बात नहीं, फिर से मिटा देते हैं। क्या लिख लो? लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। इसमें जो सेल्स होती हैं ये बहुत सिंपल होने वाली हैं, सिंपल सेल्स, बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होती हैं इनके पास, ठीक है। और इनका एक चीज होता है, इनके पास जो सपोर्ट होता है प्लांट का, ये सपोर्ट देते हैं, साथ में स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। सिंपल सेल्स होती हैं, ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं एंड स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या क्या? सिंपल सेल्स है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है, सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। अब आप ये बोलो कि मैम आपने बोल दिया कि सिंपल सेल्स है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है, सपोर्ट और स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। एक और काम है इनका, वो है पैकिंग टिश्यू। इनको पैकिंग टिश्यूज भी कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज पैकिंग टिश्यूज। अब फिलहाल हम इनको इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स आप याद रखो। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये जरूर याद रखना। सिंपल सेल्स होती हैं इनकी, बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होती हैं। सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, इनको हम पैकिंग टिश्यूज भी कहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं व्हाट इज दिस इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये रही हमारी एक लीफ, है ना, थोड़ी ज्यादा बड़ी बना ली, कोई बात नहीं। यहाँ पे है हमारी कुछ टिश्यूज, इनको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम, और कुछ इस तरीके से दिखता है। यहां पे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रहा वो स्पेस और ये रही वो सेल्स। ये रहा एक टिश्यू जिसके बीच की आप स्पेस देख रहे हो काफी ज्यादा है, लार्ज, समझ रहे हो। ये सेल्स की जो बीच की स्पेस है ये काफी ज्यादा दिख रही है ना आपको, लार्ज। इसी स्पेस की बात हो रही है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। लीव्स के टिश्यू हमने एक जूम करके देखा और उसमें देखा कि जो सेल्स है इनके बीच की स्पेस काफी ज्यादा है, इसी को बोलते हैं लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, राइट। अब आप बोलोगे कि मैम आप ये कहना क्या चाहते हो इससे? इससे हम ये कहना चाहते हैं कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये इनके टाइप्स अभी हम आपको सिखाएंगे। इससे पता चलेगा कि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस का बेसिक रोल क्या होने वाला है।
पैरेनकाइमेटिक टिश्यू के दो पार्ट हैं। पैरेनकाइमेटिक टिश्यू के दो पार्ट हैं। पहला तो है हमारा क्लोरेनकाइमा, यहीं पे समझ लो, है ना। पैरेनकाइमेटिक टिश्यू के हमारे दो पार्ट्स हैं। एक है हमारा क्लोरेन, स्पेलिंग सही है, हाँ। फिर आ जाता है हमारा दूसरा एरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा से तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल होगा, वो किसमें हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में, राइट। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल, और इसीलिए ये किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस। आगे आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो फूड प्लांट्स बनाते हैं उस जो प्रोसेस को कहते हैं, जिस प्रोसेस से वो फूड बनाते हैं प्लांट्स, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और आप फिलहाल के लिए याद रखो कि जो क्लोरोफिल होता है, राइट, फोटोसिंथेसिस विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कि क्लोरोफिल की मदद से ही होता है फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरेनकाइमा है तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि क्लोरोफिल इसमें होगा ही होगा। तो क्लोरेनकाइमा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, राइट। अभी सामने एरेनकाइमा पे क्या होता है मैम? एरेनकाइमा से आप याद रखो, टिप है एक थोड़ी सी, कि जो एरेनकाइमा है ये एयर से, याद रखो, एयर से। तो क्या होता है बेसिकली, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं एरेनकाइमा के टिश्यूज की, उसमें हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल ये रहा टिश्यू, ये रही सेल्स, और इसके बीच के इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा होती हैं, इसीलिए इसके बीच में भर जाती है एयर। क्या भर जाती है? एयर। और ये जो एयर है ये इसको प्रोवाइड करती है बॉयंसी। बॉयंसी क्या होती है? एक अपोजिंग फोर्स होता है जो वाटर को अपोज करते हुए लगाया जाता है। अब इसमें एयर होती है, इसीलिए इन प्लांट्स को मिल जाती है बॉयंसी और वो तैरते हैं पानी के ऊपर। एग्जाम्पल लोटस, राइट। ये क्या देती है? बॉयंसी। बॉयंसी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, और इसीलिए that is why plants float. क्या कहते हैं? प्लांट्स फ्लोट। एग्जाम्पल क्या है इसका? लोटस, राइट। आई होप आपको ये सब कुछ याद हो गया फिलहाल के लिए। पैरेनकाइमा, लार्ज इंटरसेलुलर, रिवाइज कर लेते हैं। पैरेनकाइमा की सबसे पहली चीज क्या है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। दूसरा क्या है? सिंपल सेल्स पाई जाती हैं। तीसरा, सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, एक फंक्शन याद रख लो। पैकिंग टिश्यूज भी कहते हैं इसको, ठीक है। तीन, पहला लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, सिंपल, सपोर्ट एंड स्टोरेज, और पैकिंग टिश्यूज भी कहते हैं। अब इनके दो टाइप हैं। पहला है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा आपको याद ही हो गया होगा, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस। मैम हमें याद है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस कराता है, ग्रीन पिगमेंट, याद है? याद आ रहा है कुछ? सेल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वही वाला क्लोरोफिल है ये, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग एरेनकाइमा पे। एरेनकाइमा क्या होता है? एयर से, याद रखो। इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसमें क्या भर जा रही है? एयर। क्या प्रोवाइड कर रहा है वो? बॉयंसी। बॉयंसी की वजह से प्लांट्स जो है हमारे फ्लोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लोटस। याद आ गया सब कुछ? रिवाइज कर लेना। अच्छा, आपको पता है जो इंसान पढ़ता है वो तो ठीक ही है, पर आप अपने आप के साथ जितना सीख पाते हो ना वो बेस्ट है। मतलब आपको कोई और सिखा रहा है, ठीक है, अपने आप को टाइम दो, द मैक्सिमम अपने आप को टाइम दो और रिवाइज करो क्या 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 हमने सीखा, ठीक है। ऐसे अपने टिप्स भी याद रखो। हाँ, मैम ने बताया था पैरेनकाइमा के इतने पार्ट्स होते हैं, ये वाला, ठीक है। क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्यों है? फोटोसिंथेसिस करवाता है, क्यों है? एयर है उसमें, राइट। ऐसे से याद रखो। अब पैरेनकाइमा हो गया, अब इसको रब कर लेते हैं। सब कुछ मिटा दो भाई, सब कुछ अपने दिमाग में ऐसे फोटो खींच लो और याद रखो, ठीक है। स्टोरेज फिलहाल इतना रहने देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे टाइप पे, जो कि है कॉलेनकाइमा।
क्लोरीन और कॉलिन बिल्कुल अलग है। क्लोरीन की स्पेलिंग में क्लोरोफिल वाला CHLO एंड कॉलिन में वैसा कुछ भी नहीं है, वो अलग है। अब अभी आप पढ़ोगे क्या है वो, कॉलिन काइमा। अब ये कॉलिन काइमा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली कॉलिन काइमा ये इसका वो काम है, फॉर एग्जाम्पल खूब ढेर सारे पेड़ है और बहुत तेज से आंधी आती है, फिर भी वो पेड़ टूटते क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे बेंड हो जाएंगे पर टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉलिन काइमा। कैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि ये दे रहा है प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से वो प्लांट्स वापस अपनी जगह पे ही आ जाते हैं, राइट। बेसिकली आप इसको लिखो, ये मिलते कहाँ हैं? सबसे पहले जो इनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं लार्ज नहीं होती हैं, लिटिल, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, वेरी लिटिल इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। यहां पे लार्ज है, यहां पे बहुत थोड़ी है। दूसरा, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी। किसको? प्लांट्स को, ताकि वो टूटे नहीं। ये कहां पाई जाती हैं? लीव्स में, सरफेस पे, लीव्स की सरफेस पे, लीव सरफेस प्लस नहीं इतना ही काफी है, ठीक है। कहां कहां पाई जाती है? सरफेस ऑफ लीव्स में। फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, राइट। पहला लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, दूसरा वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। ऑब्वियसली लास्ट वाला क्या होने वाला है? नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। ऐसे आप कोरिलेट कर करके याद करो, ठीक है। यहां पे इसको सेलुलर मिटा देते हैं क्योंकि हमें आगे का भी लिखना है। यहां से इंटरसेलुलर इधर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, लीव्स की सरफेस पे पाया जाता है। याद रखना ना, कॉलिन काइमा ये बचा रहा है बेसिकली टूटने से प्लांट्स को। लीव्स की सरफेस में तो पाया ही जाएगा। आप देखना कभी लीव्स को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, लीव्स को ऐसे बेंड वेंड करते रहो, एकदम नॉर्मल है, वो नहीं टूटेंगी। आ जाते हैं हम लोग स्क्लेरेन काइमा पे। स्क्लेरेन काइमा की जो सेल्स हैं इनका क्या काम है? पहले तो आप इंटरसेलुलर स्पेसेस लिखो, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर क्या है? दूसरा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये नो फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जब क्या हो रहा है कि जब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे याद करो, आपको याद आ रहा है केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टेट्स पढ़े हैं। सॉलिड स्टेट याद है आपको? सॉलिड में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, ये रही इसकी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, कोई गैप ही नहीं दिखेगा आपको। और जितना कम गैप उतना ज्यादा सॉलिड मटेरियल। वैसे ही इसमें भी है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज में भी। ये जो टिश्यूज हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, जो सेल्स है ना कॉम्पैक्टली पैक्ड है इन टिश्यूज में, इसीलिए इनकी जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी हार्ड हो गया है। कहां पाया जाता है ये? हस्क ऑफ कोकोनट में। कोकोनट प्रोवाइड क्या कर रहा है? ये हार्डनेस। क्या प्रोवाइड कर रहा है? हार्डनेस टू प्लांट्स। समझ में आ गया? आई होप आपको ये तीनों चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी। एक और चीज याद हो, एक लास्ट प्लीज, बस इसके बाद कुछ नहीं बनाएंगे। पैरेनकाइमेटस जो टिश्यूज होती हैं वो होती हैं अलाइव। कॉलिनकाइमा की जो टिश्यूज होती हैं वो होती हैं अलाइव। डेड कौन सी टिश्यूज है? स्क्लेरेनकाइमा की टिश्यूज। याद रखो, सिर्फ और सिर्फ ये है डेड, ठीक है। ये कौन सी है? ये है अलाइव, ये भी है अलाइव, ठीक है। याद हो गया सब कुछ? हम लोग यहाँ याद करके जाएंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज, किसमें? पैरेनकाइमा में। कॉलिनकाइमा में वेरी लिटिल, स्क्लेरेनकाइमा में जीरो। ये जो होता है हमारा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज, इसकी सेल्स बहुत सिंपल होती हैं, ये पैकिंग टिश्यूज भी कहलाता है। साथ ही साथ इसके पास जो होती है क्या? सपोर्ट एंड स्टोरेज में हेल्प करती है फूड के। अब कॉलिनकाइमा की सेल्स
ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, पेड़ को टूटने नहीं देती है, रेजिस्टेंस देती है पेड़ को। फिर स्क्लेरेंकाइमा की टिश्यूज, ये हस्क ऑफ सेल, हस्क ऑफ कोकोनट में पाई जाती है। इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड करी है, हार्डनेस, और ये एक डेड सेल होती है, राइट। आई होप आपको सारी को सारी चीजें याद हो गई हैं अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम इसके बाद क्या सीखेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। और अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स, राइट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कितने टाइप थे, कितनी गर्लफ्रेंड्स थी उसकी, दो, राइट। जाइलम, दूसरी कौन सी थी, फ्लोएम। ये क्या कर रही है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के लिए, ये क्या कर रही है, वाटर लेकर आ रही है भैया, और ये क्या कर रही है, फूड बना रही है। एक खाना ला रही है और एक पानी लेकर के आ रही है। आज इस वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। व्हाट इज दिस जाइलम। जाइलम बेसिकली वाटर लेकर के आ रही है, हमने सीख लिया, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है प्लांट्स में, वाटर ट्रांसपोर्ट में जाइलम हेल्प कर रही है। यहां लिख लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर, ओके। दूसरा काम क्या है मैम, इसको पता है वुड भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जाइलम क्या है, वुड भी कहते हैं, और ये वैस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू भी बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। क्यों, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, प्लांट को और ज्यादा टफ बनने में हेल्प कर रहा है। इसको वुड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अमाउंट ऑफ जाइलम है ना, उससे जो वुड की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल वुड इसलिए बोला क्योंकि जो अच्छी अच्छी वुड्स होती हैं, जैसे कि शीशम की लकड़ी हो गई या फिर और भी जो भी अच्छी लकड़ियां होती हैं, वो उसमें क्या है, बेसिकली जो जाइलम का अमाउंट है वो ज्यादा है, और इसीलिए वो अच्छा वुड बोला जाता है, क्योंकि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है प्लांट्स को। समझ में आ गया। साथ ही में ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी जो सेल्स होती हैं, ये, हाँ, इनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं। तीसरा क्या होता है, थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं। अब ट्रांसपोर्ट हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं। एक और चीज है जो है कि जो जाइलम है उसके चार पार्ट्स हैं, क्या क्या, पहला है ट्रैकीड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, चौथा है जाइलम फाइबर्स। एक एक करके अब हम लोग ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स को समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम इन सब का देख लेते हैं क्योंकि वो पूछा जाता है आपकी में। सबसे पहले ये रही हमारी ट्रैकीड्स। ये क्या होती हैं, आप देख पा रहे हो ना, बीच में हल्का सा बल्ज है और ऊपर की साइड इलोंगेटेड है, राइट। और ये क्या करेंगे, इनका काम क्या है, पहले तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, बल्ज इन बिटवीन एंड इलोंगेटेड गेटेड एंड्स, एंड्स कहते हैं इलोंगेटेड। दूसरा इनका क्या है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट में बेसिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरी है हमारी वेसल्स, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है ना वेसल्स का, यस। इनका क्या काम है भैया, मैम ये दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प कर रहा है हमारा। और ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा, इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इसका भी मैम वही काम है, वाटर ट्रांसपोर्ट।
दोनों का दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इसमें जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है आप देख रहे हो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है तो काफी एफिशिएंटली हो रहा है, इसमें भी हो रहा है लेकिन उतना एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। दोनों के स्ट्रक्चर्स और आपको काम दोनों ही एक साथ मैंने समझा दिया है। आई होप दोनों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं जाइलम पैरेन्काइमा पे। एक चीज और आप समझ लो, जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये अकेला है, अकेला जाइलम है जो लिविंग है, वन लिविंग। कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और जो तीन है वो डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स, सॉरी डेड टिश्यूज। जाइलम पैरेन्काइमा अकेला है जो कि लिविंग है, बाकी सारे के सारे डेड हैं, चाहे वो ट्रैकीज हो, वेसल्स हो, जाइलम फाइबर्स हो। अब हम लोग पढ़ते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। स्ट्रक्चर देख लो उसका, कुछ ऐसा दे रखा है, रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है ना। और अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी हमने पैरेन्काइमा पढ़ा है। पैरेन्काइमा की सेल्स का क्या काम था? स्टोरेज ऑफ फूड। क्या काम था? स्टोरेज ऑफ फूड। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करने वाला है? मैम कहीं ये भी तो फूड नहीं स्टोर करने वाला है? यस, फूड के स्टोरेज में हेल्प करेगा ये। समझ में आ गया? जाइलम पैरेन्काइमा जहां भी दिखे, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, राइट, स्टोरेज ऑफ फूड बेसिकली आपको याद रखना है जाइलम पैरेन्काइमा। अब एक और बच जाता है जाइलम फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कह सकते हैं। अगर आपको याद हो स्क्लेरेन्काइमा क्या कर रहा था मैम? ये तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था और ये डेड भी था। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट की स्टिफनेस और टफनेस मेंटेन रखता है, साथ ही में ये भी डेड है। आपको याद है ना, स्क्लेरेन्काइमा हमेशा डेड ही होता है। इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जाइलम। ये चीज याद रखना, 3 डेड 1 लिविंग जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इसी के साथ हमने जाइलम कंप्लीट कर लिया है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोएम क्या होता है, साथ ही में एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है, फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड एंजॉय। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।